हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। रात गहरा जाती है। जहाँ सब सो गए थे वहीं देव अभी तक घर नहीं आया था। देव की माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। देर रात 3 बजे वो घर पर आता है और अपनी माँ को बाहर सोफे पर बैठा देखकर कहता है, आपको भी चैन नहीं है ना माँ? कितनी बार कहा है कि मेरा इंतज़ार मत किया कीजिए, पर नहीं, आप नहीं सुनने वाली। ये कहता हुआ वो ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे के दरवाजे पे खड़ी उसकी दादी सब देख रही थी। उसे देव पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उन्होंने सोच लिया था कि अब उन्हें क्या करना है। अगली सुबह आज तो अनुज टाइम से पहले ही उठ गया था और ऑफिस जाने के लिए रेडी भी हो गया था। अर्जुन भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। अनिका उसके करीब जाती है और उसके शर्ट के बटन बंद करने लगती है। अर्जुन उसे छेड़ते हुए कहता है, जब तुम ऐसे पास आती हो ना तो और भी प्यार हो जाता है तुमसे। अनिका कहती है, आज मेरा बेटा पहली बार ऑफिस जा रहा है, उससे ज़्यादा काम मत करवाने लग जाना। वो उसके कॉलर ठीक करते हुए कहती है। अर्जुन अपनी बाहें उसकी कमर के आसपास लपेटते हुए कहता है, अच्छा तो सारा प्यार बेटे के लिए हो रहा है और मेरे लिए कुछ नहीं। अनिका उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, दूर हटो तुम बेशरम कहीं के। अर्जुन वापस उसे कमर से पकड़कर करीब करते हुए कहता है, बेशरम बनाया भी तो तुमने ही है मैडम, अब तुम ही दूर कर रही हो। वो कुछ और बोलता उससे पहले ही गौरव भाई भाई कहता हुआ उधर ही आ रहा था। अर्जुन कहता है, एक तो ये हमेशा गलत टाइम पर आ जाता है। कुछ ही देर में सब अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। आज अभी ऑफिस टाइम पर आ गया था, बस हमारे देव बाबू देर तक सो रहे थे। सुनील जी भी ऑफिस चले गए थे। वो अपनी गाड़ी में से उतरकर अंदर जाने लगते हैं तो पीछे से खुशी की आवाज़ सुनाई देती है, गुड मॉर्निंग अंकल। सुनील उसकी तरफ देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग बेटा जी, कल देव ने तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना? खुशी एकदम से कहती है, वो नमूना क्या तंग करेगा मुझे, मैं उसे उसकी नानी दादी सब याद करवा दूंगी। वो फुलो में बोल देती है। सुनील उसकी तरफ देखकर कहता है, अच्छा। खुशी को एहसास होता है कि उसने क्या बोला है। वो एकदम से सॉरी अंकल बोलती हुई अपने कैबिन में भाग जाती है। सुनील उसकी हरकत पर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, लो जी, मैं तो खामखा इस बच्ची की फिक्र कर रहा था, जबकि मुझे देव की फिक्र करनी चाहिए। सुनील जी हंसते हुए अंदर चले जाते हैं। इधर अनुज भी अर्जुन और गौरव के साथ ऑफिस पहुंच गया था। क्योंकि वो आज ही आया था, तभी वो गौरव के साथ उसके कैबिन में ही बैठा था, उससे अच्छी तरीके से काम समझने के लिए। अर्जुन दोनों को वार्निंग देकर गया था कि दोनों मिलकर कोई धमाल मत करना, मेरे ऑफिस को ऑफिस ही रहने देना, पर वो दोनों साथ हो और मजाक मस्ती ना करे, ये नहीं हो सकता। इधर दृष्टि को मंदिर जाना था तो वो दिव्या को भी अपने साथ ले गई थी। गायत्री जी और अनिका घर पर ही थे। इधर देव महाराज अभी तक उठे नहीं थे, लेकिन उसकी दादी ने सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। देव की माँ उसकी गलत आदतों की वजह से परेशान हो गई थी। हालांकि देव काम में बहुत अच्छा था, एकदम बेस्ट, पर वो साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहता था और थोड़ा सा केयरलेस भी था। पर माँ तो माँ होती है। वो लग गई थी अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने। वो भी मंदिर जा रही थी कि देव के लिए पूजा करवाएगी। इधर खुशी अपने कैबिन में थी, सुनील अपने कैबिन में और अभी अपने कैबिन में। सुनील जी, देव और खुशी का कैबिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और अभी का कैबिन खुशी के कैबिन के ठीक सामने था। किसी काम से अभी बाहर आता है तो नजरें जाती है खुशी पर, क्योंकि उस कैबिन का दरवाज़ा कांच का था। अनारकली सूट, बालों को बांधकर एक साइड कंधे पर किया हुआ, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक और उसके सिल्की बालों की एक लट जो उसके गाल को छू रही थी। अभी अपने होश खो रहा था। वो ये भी भूल गया था कि वो ऑफिस में है और वहाँ का बॉस है। वो सरेआम एक लड़की को ताड़ रहा था। खुशी, जो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही थी, उसके हाथ से पेन गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए वो झुकती है। उसकी नज़रें बाहर खड़े अभी पर जाती है। अभी जो सब कुछ भूलकर खुशी को ही देख रहा था। खुशी मन में कहती है, ये फिर आ गया और देख कैसे रहा है ये मुझे, बदतमीज़ कहीं का, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर वो उठती है और बाहर जाकर अभी को घूर कर देखते हुए कहती है, ये क्या देख रहे हो, कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? और कर क्या रहे हो तुम यहाँ पर? कोई काम वाम नहीं है तुम्हारे पास?
अभी मन में कहता है, ओ गॉड, कोई तो रोको इसे। खुशी कुछ और बोलती उससे पहले ही सुनील वहाँ आकर कहते हैं, अरे अभी बेटा तुम आ गए। फिर खुशी के पास आकर कहते हैं, बेटा ये अभी है, देव का बिजनेस पार्टनर। ये सुनते ही खुशी एकदम से कहती है, क्या? अभी को उसका चेहरा देखकर बहुत हंसी आ रही थी, पर वह खुद पर काबू पा ही लेता है। सुनील कहता है, खुशी बेटा ज़रा मेरे कैबिन में आना। ये कहकर वो चले जाते हैं। अभी को ये था कि अब खुशी सॉरी फील करेगी और वो उसे ऐसे करने से मना करेगा और फिर वो उससे दोस्ती करेगा, पर जो अपनी गलती मान जाए तो फिर वो खुशी नहीं। खुशी अपने दोनों हाथ बांधे कहती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी को एक झटका लगता है जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। खुशी कहती है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बॉस होकर यूँ सरेआम मुझे देख रहे थे। अच्छा लगता है ये सब, सुधर जाओ। हालांकि वो बेहद आराम से बोल रही थी, पर अभी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई शहद में भिगोकर उसे जूते मार रहा है। उसको तो सूझ ही नहीं रहा था कि क्या बोले। खुशी वहाँ से जाते हुए कहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बॉस बनने के लिए। उसके शब्द अभी के कानों में भी पड़ते हैं। वो झट से अपने कैबिन में भाग जाता है और वहाँ जाकर राहत की सांस लेता है और कहता है, ओ गॉड, क्या पीस बनाया है आपने। इस लड़की से दोस्ती करना मुश्किल है। दूसरी तरफ देव की माँ मंदिर में पहुँच गई थी। वो पंडित जी से देव के लिए पूजा करने को कहती है और पंडित जी भी जल्दी पूजा शुरू कर देते हैं। इधर अनुज ने 2 घंटे अच्छे से काम किए, लेकिन अब वो बोर हो गया था। वो गौरव से कहता है, चाचू बहुत बोर लग रहा है। गौरव अपना काम करते हुए कहता है, तो तू क्या चाहता है कि मैं तेरे मनोरंजन के लिए यहाँ बंदर की तरह उछल कूद करके दिखाऊं? अनुज कहता है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। गौरव कहता है, एक लगाऊंगा तेरे कान के पीछे, काम कर जल्दी। देख, अगर तू जल्दी काम करेगा तो मैं भाई से बोलकर तुझे दोपहर को ही घर भेज दूंगा। अनुज कहता है, ओहो, जैसे मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। भाई को बोलकर घर भेज दूंगा। भाई के सामने तो आपका मुंह खुलता नहीं है। गौरव तेज में आते हुए कहता है, अच्छा बच्चू, ये बात तो ठीक है। आज तेरा चाचू तुझ पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, तो देखता जा बस। बाहर खड़ा अर्जुन दोनों की पागलपंती पर मुस्कुरा रहा था और मन में कह रहा था, दोनों ही नौटंकी है पूरे के पूरे। तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर मंदिर में पंडित जी पूजा कर रहे थे और कुछ देर में पूजा संपन्न हो जाती है। पंडित जी देव की माँ को प्रसाद देते हुए कहते हैं, ये प्रसाद आप अपने बेटे को खिला देना, ईश्वर सब अच्छा करेंगे। देव की माँ भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। वो बाहर आती है तो पता नहीं कहाँ से एक भागता हुआ बच्चा आकर उनसे टकरा जाता है, जिससे वो प्रसाद की थाली संभल नहीं पाती। लेकिन इससे पहले कि सारा प्रसाद नीचे गिरता, दिव्या एकदम से वो थाली पकड़ते हुए कहती है, आप ठीक है ना? आपको लगी तो नहीं? गौरव की माँ दिव्या की तरफ देखती है। पिंक कलर का चूड़ीदार, सिर पर दुपट्टा, आंखों में काजल और चेहरे पे इतनी मासूमियत कि कोई एक बार देखे तो देखता रह जाए। और यही हाल देव की माँ का हुआ था। वो दिव्या को देखती ही रह गई थी, या हम यूँ कहें कि वो मन ही मन देव के लिए उसे पसंद कर चुकी थी। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, थैंक यू बेटा, तुमने ये प्रसाद गिरने से बचा लिया। दिव्या कुछ बोलती उससे पहले ही दृष्टि वहाँ आ जाती है। देव की माँ दृष्टि को देखकर कहती है, आप तो वही है ना मिसेस सिंघानिया? दृष्टि मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। मैं दृष्टि सिंघानिया और ये मेरी बेटी दिव्या सिंघानिया। देव की माँ दिव्या की तरफ देखकर कहती है, बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। दिव्या हल्का सा मुस्कुरा देती है। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। देव की माँ घर जाते वक्त मन में कहती है, हे भगवान, देव शादी के लिए राज़ी हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या देव की शादी दिव्या से हो जाएगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।